हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट a block of mass 2 kg rests on a plane inclined 30 degree with horizontal. The coefficient of friction between the block and surface is 0.7. Calculate the frictional force acting on the block. तो हमें यहाँ पे frictional force फाइंड आउट करना है जो एक्ट करेगा. तो फर्स्ट अब हम यहाँ पर बात करते हैं की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. एज वी नो, जैसा कि हमें पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स F इन केस ऑफ इंक्लाइन प्लेन डेट विल बी इक्वल टू, जो उस पर अप्लाइड फोर्स होगा डेट विल बी इक्वल टू mg साइन थीटा. F विल बी इक्वल टू mg साइन थीटा. एंड फ्रिक्शनल फोर्स के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं हम म्यू एन. दिस इज फॉर इंक्लाइंड प्लेन. तो अगर हम इसको एक डायग्राम से देखें, सपोज करता हूँ ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ये हमारे पास एक बॉडी है हैविंग थीटा. दिस एंगल, दिस वेट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड mg. दिस इज mg cos थीटा and this angle theta, and n is the normal reaction, and this component is mg sin theta. Frictional force will act like this. तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट क्लियर है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर जो एक्ट होगा डेट विल बी इक्वल टू म्यू एन. एन की वैल्यू किसको बैलेंस करेगा? एम जी कोस थीटा. सो दिस वैल्यू इज म्यू एम जी कोस थीटा. एंड इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा हमारे पास एफ, डेट विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा, जो कि इसको डायरेक्शन में फॉरवर्ड मूव कराएगा. तो यहाँ से अब हम इस पर लगने वाले फोर्स की बात करते हैं. सो अप्लाइड फोर्स, applied force, this value is mg sin theta. m की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 2 किलोग्राम एंड एंगल 30 डिग्री. सो 2 इंटू 9.8 एंड साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2. दिस वैल्यू इज 9.8 न्यूटन. और अब हम बात करेंगे इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिससे बॉडी स्लाइड करेगी, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन. सो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू एम जी कोस थीटा. वैल्यू ऑफ म्यू इज 0.7 गिवन है, 2 जी की वैल्यू 9.8 एंड कोस 30 वैल्यू इज √3/2. नाउ ऑन सॉल्विंग दिस वैल्यू वी गेट 11.88 न्यूटन. तो यहाँ से अब हमारे पास ये पॉइंट क्लियर है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा हमारे पास उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है. इट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स. बट वी नो दिस फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग नेचर. ये हमारे पास क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग नेचर होगा, जिसकी वैल्यू हमेशा, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हमेशा तो कम होगी या इक्वल होगी अप्लाइड फोर्स से. सो वी कैन से दिस विल सेल्फ एडजस्ट अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स. तो ये सेम अपने आप को, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इसके इक्वल होगी. दिस वैल्यू विल बी 9.8 न्यूटन. हैंस force between frictional force acting on the block is 9.8 Newton. I hope solution is understandable. Thank you.